कुरम में अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कोहाट में जिला कुरम की सूरत हाल पर जारी ग्रैंड जरगा खत्म। MWM की सूबाई सदर शब्बीर साजिदी ने कहा कि कुरम में अमन अमान के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। फैसला किया गया कि सीज फायर होगा। घरों में बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा। जरगा मेंबर मलिक सबाब खान कहते हैं कि फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। फरीकैन के दरमियान मुआहदे का ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। और यकीनन पारा चनार वाला जो इशू है उस पर हम सबको अफसोस है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पुरअमन शहर जो है उसको उसकी नज़र कर दिया जाए। मैंने क्लियर डायरेक्शन दे दिए IG सिंध को भी, एडिशनल IG कराची भी बैठे हुए हैं कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। आपकी तरफ से मैं उनको एक फ़ाइनल ऑफ़र भी कर रहा हूँ कि वो पीसफुली अपनी कोई हम उनको मखसूस जगह देते हैं जो कि अंडर द लॉ हो वो करें, नहीं तो उनके ख़िलाफ़ फिर जो कार्रवाई होगी। मैं यकीनन आपसे भी मदद चाहूँगा कि आप पॉजिटिव उसमें हमारे जो भी आपका सहाफ़ती किरदार है वो होना चाहिए। पारा चनार वाक़े का ये मतलब नहीं कि कराची को ब्लॉक कर दिया जाए। किसी को शहर बंद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप इलाकों को मैदान जंग बना दें। मालूम नहीं कौन सी क़ुव्वतें कराची का अमन तबाह करना चाहती हैं। मुज़ाहिरीन से आखिरी बार कह रहे हैं उठ जाएं वरना कार्रवाई करेंगे। मोहलत नहीं, ऑफर दे रहा हूँ वरना मुज़ाहिरीन तैयार रहें। सख्त सर्दी नजरअंदाज, हुकूक की जंग जारी। पारा चिनार में आज 12वें दिन भी धरने। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में भी एहतजाजी मुजाहरे। कराची के 7 मकामात पर एहतजाज। नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी समेत दीगर इलाकों में धरने। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये साल खुशियों का साल हो। उड़ान पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह किया। धरनों ने हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा 72 अरब की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। मईशत में इस्तेहकाम लाना है तो अपनी तमाम तरजीहात को इस तरफ लगाना है। 2024 तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सके जो हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन एनी केस में उस सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 3 करोड़ वोट हमें दिया है और खान साहब की दुआएं की और खान साहब को सपोर्ट किया और हर स्टेज पे सपोर्ट किया। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 2025 जो है वो तब्दीली का साल होगा और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इसमें खान साहब भी बाहर आएंगे और पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा। चेयरमैन PTI ने 2025 को तब्दीली का साल करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि हम 2024 में जो चाहते थे हासिल ना कर सके। उम्मीद है कि 2025 में बानी PTI रिहा होंगे। नए साल में पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन नशिस्त संभाल ली। अगले 2 बरस रुकन रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एहसास आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल है। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इस्लामाबाद में सफरा से खिताब। नए साल का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने नई बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स में 1957 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 11,784 पर ट्रेड करता देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये नई बुलंद तरीन सतह है। इंटरनेट की सुस्त रवि, कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और कानून के हुक्काम को तलब कर लिया।
चेयरमैन पीटीआई कहते हैं पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। एक सबमरीन केबल टू अफ्रीका के नाम से आ रही है। केबल के साथ कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97 नंबर पर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के मजमूम मकासद का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार लिखता है कि खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों अफगान हथियारों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। गुज़िश्ता अप्रैल 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज को गोलियों का निशाना बनाया और फरार हो गए। पाकिस्तान और भारत आज एटमी तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला करेंगे। दोनों ममालिक के हुकाम की जानिब से फहरिस्तें एक दूसरे के हवाले की जाएंगी। एटमी तंसीबात की फहरिस्तों के तबादले का मुआहिदा 1988 में तय पाया था। दोनों ममालिक 1991 से हर साल 1 जनवरी को एटमी तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। जीटीवी के नाजरीन को नया साल मुबारक। नए बरस का आगाज न्यूजीलैंड से हुआ। आसमान रंगारंग आतिशबाजी से जगमगा उठा। जापान समेत कई ममालिक में 2025 की आमद पर खुशियों का इजहार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न, हुल्लड़बाजी, रंगारंग तकरीबात ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। यूरोप में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल। यूनान किसी परिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। इटली का आसमान भी जगमगाता रहा। पेरिस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लंदन का बिग बैन भी जगमगाता रहा। बर्लिन के नज़ारे भी देखने वाले थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल का जश्न। दुबई में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे किए गए। हमारी तरफ से पूरे मुल्क और कौम को नया साल मुबारक हो। हम पाक फौज के जवान नए साल की आमद पर LOC के दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरी भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है और हम मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं। किसी दुश्मन की ये जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान ज़मीन की तरफ मैली आँख से देख सके। मादर वतन की हिफाजत और सलामती के लिए पाक फौज भी सबसे आगे। जाबाजों की जानिब से कौम को नया साल मुबारक। फौजी जवान एक नए अज़्म और हौसले के साथ मुल्क को कौम की खिदमत के लिए तैयार। बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज के बावजूद मुहाफिज मुल्क की हिफाजत के अज़्म पर कायम। LOC के दोनों अतराफ रहने वाले भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सरहदों पर तैनात जवानों के पैगामात। नए साल पर हुकूमत का एक अच्छा और बुरा तोहफा। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपए 43 पैसे कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में 63 पैसे कमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 1 जनवरी 2025 आज दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर जाएगी। गुज़िश्ता बरस दुनिया में 7 करोड़ 10 लाख अफराद का इजाफा हुआ। आबादी 0.9% बढ़ी। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो के मुताबिक साल 2025 में दुनिया की आबादी 8 अरब 9 करोड़ हो जाएगी। जनवरी 2025 में दुनिया में हर सेकंड में तकरीबन 4 बच्चे पैदा होंगे और 2 लोग मरेंगे। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पुलिस ने रेड जोन के गेट को बंद कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदे जुना पार्क से निकलकर KP के असेंबली चौक में दोबारा इकट्ठा हो गए। 4 साल पंजाब के वसाइल को पिंकी, गोगी और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के PTI पर फिर वार। कहा मरियम नवाज ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। तलबा, किसान, खवातीन, नौजवानों समेत हर तबके को रिलीफ दिया गया। सूबे में पहली बार अक़लियतियों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 1 मार्च से 31 दिसंबर 2024 तक आलूदगी फैलाने वाले सैकड़ों भट्टे बंद। साफ हवा की फराहमी के लिए पुष्ट मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पंजाब में मौजूद कुल 11,000 भट्टों के इंस्पेक्शंस। 11,153 को नोटिस जारी। 1,191 भट्टे मिसमार। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द होने का अलर्ट जारी। आज से 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, जहलम वैली, बाग, रावलाकोट और हवेली में बर्फबारी का इम्कान।
फशी ज़ियारत किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला यूब में भी बरसात की आमद मुमकिन। मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों को बुलंद पहाड़ी इलाकों के सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। कराची का इलाका लालू खेत मसाइल का गढ़ बन गया। डाक खाने के इलाके में पक्की सड़क रही, ना ही सीवरेज का बेहतर निजाम मिला। टैक्स पूरा लेकर भी बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। सड़क की अबतर हालत, गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों की दुहाइयां, सीवरेज का निजाम और सड़क की हालत बेहतर बनाई जाए, अवाम का मुतालिबा। शफकत अली खान दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। शफकत अली खान वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप तैनात हैं। पाकिस्तान के पोलैंड और रूस में सफीर के तौर पर भी शफकत अली खान फराइज अंजाम दे चुके हैं। फलस्तीनी शहरियों के नए साल पर भी मसाइब कम ना हो सके। गजा में सहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। शोहदा की तादाद 45,541 तक पहुंच गई। फलस्तीनियों को बेघर, खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत का भी सामना। आलमी इमदादी इदारे गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर परेशान। जबालिया, बैतुल्लाया और दीगर इलाकों में इसराइल के मुस्तकिल वार। हमास की भी जवाबी कार्रवाइयां। कासिम सुलेमानी का क़याम और जिद्दोजहद न होती और मुजाहिदीन की जानें न जाती तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हरम, करबला और नजफ का कोई निशान न होता। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई का शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी पर तकरीब से खिताब। सुप्रीम लीडर ने कहा कि राह हक में बहने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता। जो लोग आज उछल कूद कर रहे हैं ये अहले ईमान के कदमों तले पामाल हो जाएंगे। दुश्मन फलस्तीन, लेबनान और यमन में मज़ाहमत के परचम को गिराने में कामयाब हो सका, ना ही हो सकेगा। किसानों के बाद तलबा भी भारतीय हुकूमत का निशाना। तलबा का एहतजाज भी शिद्दत इख्तियार कर गया। 13 दिसंबर से बिहार में BPSC इम्तिहानात के खिलाफ तलबा ज़रापा एहतजाज। मोदी सरकार अपनी नाअहली छुपाने लगी। तलबा के जमहूरी हक पर डाका डालते हुए लाठीचार्ज, वाटर कैनन का बेदरेक इस्तेमाल। बौखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने तलबा रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज कर लिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी कौमी स्क्वाड में तजर्बाकार पुराने खिलाड़ियों की वापसी पर गौर। टीम में इमामुल हक, फखर जमान और शादाब खान को शामिल किया जाना मुतवक्के। जराये के मुताबिक स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर शामिल होंगे। 3 स्पिनर्स की शमूलियत का भी इम्कान। टीम में 7 बल्लेबाज होंगे। दूसरा टेस्ट जीतने सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।